बड़ी अपडेट आगरा से है। वहां की घनी बस्ती में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। आगरा के मंटोला में केमिकल के गोदाम में यह आग लगी बताई जाती है और इसको काबू करने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गया है। आग लगने पर घरों से लोग बाहर निकल आए हैं और आगरा के घनी बस्ती के गोदाम में आग लगी। तो इस वक्त की आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। आगरा में भीषण आग लगी है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग लगी है, धू धू करके जल रहा है और केमिकल गोदाम में तबाही की आग आपको दिखा रहे हैं। हम बुझाने का प्रयास जारी है। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी वहां से सीधा जुड़ चुके हैं। नितिन हमें तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे इस आग को काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों की जान और माल बचाने के प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। नितिन, देखिए बिल्कुल बिना देरी किए सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि ये केमिकल का गोदाम था। एडहेसिव यानी जो पूरा जो सोल होता है, जूते का सोल होता है, उसको चिपकाने का कार्य जो होता है लेदर से, उसका ये केमिकल की ये गोदाम था, फैक्ट्री थी और उसमें ये आग लगी है। एक व्यक्ति उसमें झुलसा है जिसको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 फायर टेंडर लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो दमकल कर्मी हैं लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग का जो रूप है लगातार विकराल हो रहा है और ऐसे में ये जो पूरा इलाका है मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका, बहुत ही घनी ये बस्ती है। लेकिन गनीमत ये है कि जिस गली में जिस गोदाम में आग लगी है वहाँ करीब 15 से 20 फुट का ज़रूर रास्ता है जिसकी वजह से जो फायर टेंडर हैं, दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि एक जो फायर टेंडर लगभग पूरी तरह से खाली हो गया है। धुएं का जो गुबार है उसने पूरे आगरा शहर को अपने आगोश में ले रखा हुआ है। बिल्कुल कलेक्ट्रेट के पास ये गोदाम है और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ जो लोग पहुँचे हुए हैं। बहुत बड़ा जमावड़ा इस समय लगा हुआ है। कई थाने के फोर्स आ रखा हुआ है। लेकिन कोशिश है कि कैसे भी आग पर कंट्रोल पाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि केमिकल है और केमिकल बहुत ही इन्फ्लेमेबल और बहुत ही कहा जाए बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसलिए इस समय जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल बनी हुई है। काले काले जो धुएं का जो गुबार है उसने पूरे आगरा के आसमान को अपने आगोश में ले रखा हुआ है। लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं और कई सारे जो दमकल की जो गाड़ियाँ हैं, फायर टेंडर्स हैं, उनको मौके पर बुलाया गया है। देखिए बड़ी संख्या में पुलिस के यहाँ पहुंची हुई है। जो सीओ, जो डिप्टी एसीपी, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके साथ जिस समय आग लगी क्या कुछ लोग थे वहां पर? कर रहे हैं। कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी है क्या? देखिए जो हमें जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक एक व्यक्ति कि जब आग लगी थी वो ज़रूर इसमें झुलसा है, उसको निकाल लिया गया है। और अभी तक जो सूचना आ रही है कि कोई भी व्यक्ति इस आग में, अग्निकांड में फंसा नहीं है। और जुगनू नाम के व्यक्ति का ये पूरा केमिकल गोदाम है और जो जूता बनाने में जो केमिकल, जो उसको सोल को, उसके कवर को चिपकाने में काम आता है, ये उस केमिकल गोदाम है और उसमें ये आग पकड़ी है। आखिर आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? क्या वजह है ये? देखिए अभी तक सबसे पहले जो प्रयास है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, फायर ब्रिगेड का, वो है कि कैसे आग को काबू किया जाए। आग कैसे लगी, इसके क्या कारण है, ये आफ्टर जब इन्वेस्टिगेशन जब पता चलेगा, जब पूरी आग को काबू कर लिया जाएगा, जब इसकी प्रॉपर जांच होगी। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से घनी बस्ती इलाके में क्या गोदाम चल रहे हैं, तो क्या इसकी अनुमति है, दूसरा क्या फायर की इसको एनओसी थी इसके पास, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन इस समय मैं आपको तस्वीरों के जरिए पूरी यहाँ की जो पिक्चर है वो दिखाना चाहता हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो आग है वो लगातार पानी डाला जा रहा है। आग थोड़ी उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता है वो थोड़ी कम ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी इस गोदाम में लगातार आग धधकती हुई नज़र आ रही है। जो केमिकल है उसका जो काला काला धुआं है उसने कई किलोमीटर तक वो अपने आसमान में अपनी चादर बिछा रखी हुई है। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी बना हुआ है। मैं कैमरे से तस्वीरों से दिखाना चाहता हूँ। ये जो पूरा इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। रमज़ान का महीना चल रहा है। अक्सर लोग रात में रमज़ान में उनका मूवमेंट रहता है, दिन में लोग आराम करते हैं। और लेकिन जब उन पड़ोसियों को पता चला कि पड़ोस स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगी है तो सभी लोग अपने घर से बाहर निकल आए हैं। कोशिशें इस समय ऐसी चल रही हैं कि कैसे भी आग पर जल्द से जल्द काबू किया जाए। जुगनू नाम का एक व्यक्ति है जिसका केमिकल का ये गोदाम था, एडहेसिव, जिसको जो सुलोचन जिसे कहा जाता है, उसका ये गोदाम था और उसमें आग
बहुत तेज़ी से पकड़ती है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है और ये काफ़ी लेदर को और सोल को चिपकाने का ये काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय तमाम जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं लगातार लगे हुए हैं, लेकिन जो काला धुआं इतना ज़्यादा है कि बोल पाने में भी दिक्कत हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इस समय ब्लैकिश बिल्कुल नितिन, हम देख पा रहे हैं कि लपटें भी उठ रही है, काला धुआं भी उठ रहा है और आप कह रहे हैं कि ये जो धुआं निकल रहा था पानी डालने के बाद इसकी इंटेंसिटी कुछ कम हुई है पिछले कुछ मिनटों में। लोग इकट्ठे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हमको दिखाई दे रहे हैं, पुलिसकर्मी हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पानी की बौछार वहां पर एक ही स्रोत से दिखाई दे रही है। कितनी दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं वहां पर नितिन इस आग को काबू करने के लिए? देखिए, फायर टेंडर 2 मुझे इस समय नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ फायर टेंडर और भी हैं जो बाहर की तरफ हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हाईली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। जो आगरा के कलेक्ट्रेट के पीछे का मंटोला का इलाका है, छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन ये भाग्यशाली कहा जाए, गनीमत कहा जाए कि ये जहां ये आग लगी है वहां फिर भी करीब 15-18 फीट चौड़ी रास्ता नजर आ रहा है। कुल मिला के इस समय कोशिश ये है कि आग पर कैसे काबू किया जाए, कैसे आग को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पड़ोस में भी कई सारे और भी गोदाम हैं और आग उस तरफ लगातार अप्रोच कर रही है, लगातार उस तरफ बढ़ रही है। इसलिए फायर ब्रिगेड कर्मियों की जो पहली कोशिश ये है कि कैसे भी आग पर काबू किया जाए, क्योंकि ये लगातार कार्बन इमिशन हो रहा है, कार्बन इसीलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, काला धुआं है और केमिकल जल रहा है उसमें और कार्बन एमिशन हो रहा है। तो नितिन, अपना भी ख्याल रखें आप, क्योंकि ये धुआं जो है और ये कार्बन नुकसान पहुंचाता है और आपकी आवाज़ में हम महसूस भी कर पा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखते हुए आप दर्शकों को बताएं कि वहां पर क्या चल रहा है। नितिन, देखिए, बिल्कुल देखिए, लगातार कोशिश ये की जा रही है कि कैसे भी आग को कंट्रोल किया जाए और तमाम जो फायर टेंडर्स हैं इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो आला अधिकारी हैं लगातार उनका आना जाना बना हुआ है। मैं तस्वीरों में देख सकता हूं कि एसीपी यहां मौके पर मौजूद हैं, कई थानों के थानाध्यक्ष मौके पर मौजूद हैं और तमाम जो फायर टेंडर्स हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। देखिए, मैं ये घर सामने दिखाना चाहता हूँ। कोशिश ये है कि केवल जो आग है वो इसी गोदाम तक सीमित रहे, पड़ोस का जो डबल स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ अप्रोच ना करे। इसके साथ ही और भी पीछे की तरफ भी तमाम जो घर बने हुए हैं वहाँ अप्रोच ना करे। इसलिए पूरी कोशिश है कि पानी का जो फ्लो है उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया है, ताकि जो आग का जो इंटेंसिटी है, जो उसकी तापमान है, उसकी जो फ्लेम है वो कैसे भी डाउन हो। देखिए, इस समय भयंकर लोगों का जमावड़ा भी बना हुआ है। जो सदर भट्टी इलाका है, मंटोला थाना क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के सामने, ये जस्ट सामने ये गोदाम है और बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा। और चूंकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, अक्सर लोग दिन में आराम करते हैं और ऐसे में जब उनको जानकारी होती है कि उनके ही पड़ोस में एक गोदाम में आग लगी है, तो सभी लोग जो घर से बाहर निकल आए हैं। कोशिश लगातार चल रही है कि कैसे भी इस आग को कंट्रोल किया जाए, चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और लगातार जो SHO हैं यहाँ, आलोक कुमार या तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी टीम है, वो लगातार भीड़ को, क्राउड कंट्रोल करने में भी उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि घनी बस्ती का ये एरिया है, पशु चिकित्सालय के सामने का ये पूरा एरिया है सदर भट्टी में। और ऐसे में और भी फायर टेंडर बुलाए गए हैं, आला अधिकारी नज़र रखे हुए हैं। कोशिश है कि केमिकल के जो और सारे जो ड्रम हैं पड़ोसी जो गोदामों में, उनको किसी तरह से हटाया जाए। तो कुल मिला के इस समय ज़बरदस्त कहा जाए आग है, उसने अपनी तीव्रता बना रखी हुई है। हालांकि मैं ये ज़रूर फील कर पा रहा हूँ कि जो लगातार ऊंची ऊंची जो लपटें उठ रही थी, लगातार उसकी जो तीव्रता बढ़ी हुई थी, उसको थोड़ा ज़रूर कंट्रोल किया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी मशक्क़त दमकल कर्मियों को करनी पड़ेगी इस आग को काबू पाने में। मैं आसमान को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आगरा का जो आसमान है पूरी तरह से कार्बन से काला हो चुका है और इस समय लगातार जो कार्बन इमिशन हो रहा है, जो कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है, उससे जो पूरा कहा जाए CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी गैसेस की मात्रा, जो कहीं ना कहीं लोगों को जो जिससे नुकसान होता है
वो इस समय काफ़ी ज़्यादा इस पूरे एरिया में बनी हुई हैं और लगातार प्रशासन की कोशिश ये है कि और फायर टेंडर्स बुलाए जाएं, फायर ब्रिगेड्स बुलाई जाएं, ताकि लगातार चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। देखिए जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं विजुअल्स में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आग का गुबार है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों के लिए भी ये काफी हानिकारक हो सकता है। तो उन्हें साइडलाइन करने के लिए, उन्हें साइड करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? देखिए लगातार पुलिसकर्मी लगे हुए हैं साइडलाइन करने के लिए, लेकिन पब्लिक है कि मानती नहीं है। कई दफ़ा उनको कहा गया है कि दूर हट जाइए तमाम। कई बार पुलिस हल्का बल प्रयोग भी कर रही है, धक्का भी दे रही है, लेकिन लोगों को एक तमाशे से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखिए बड़ा पॉजिटिव साइन ये है कि जो लपटें थी वो कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही हैं और केवल जो अब आग है वो फर्स्ट स्टोरी पे जो गोदाम है उसी तक सीमित हो रखी हुई नज़र आ रही है। ये बता रहा है कि आगामी आधे घंटे के भीतर जो तमाम फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस आग को काबू पाने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। देखिए लगातार बहता हुआ ये केमिकल है वो बता रहा है कि किस तरह से ये इन्फ्लेमेशन काफ़ी इन्फ्लेमल होता है, काफ़ी ज्वलनशील होता है और ये तुरंत आग पकड़ लेता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो आसमान में धुएं का और जो कार्बन का जो गुबार नज़र आ रहा था, फिलहाल वो थमता हुआ नज़र आ रहा है। दो फायर टेंडर यहाँ खड़े हुए हैं। इसके साथ ही गली में भी कई सारी और दमकल की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं। वो स्टैंड बाई के लिए रखी हुई हैं कि अगर कोई भी घटना होती है, अगर तो और पानी की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत उनको इस फायर टेंडर को हटा के दूसरे फायर टेंडर को यहाँ रिप्लेस किया जाएगा। और लगातार जब तक आग पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाती, ऐसे ही लगातार यहाँ जो आग है उस पर पानी डालने का क्रम जारी रहेगा। देखिए लगातार आप देख सकते हैं कि जो फायर सर्विस के कर्मी हैं लगातार एक बहुत ही तेज प्रेशर के साथ इस आग को कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। हमारे कैमरामैन विकास गुप्ता लगातार उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो सबसे पहले दर्शकों के लिए ज़रूरी हैं और पूरे एहतियात बरतते हुए। कुल मिला के इस समय की जो तस्वीर है कि लगातार पुलिस का एक काम ये भी है कि लगातार भीड़ को किस तरह से तितर बितर किया जाए। मैं विकास से कहना चाहूँगा कि भीड़ को तितर बितर करने की जो पुलिसिया कोशिश है उसको भी दिखाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। और ऐसे में अब ज़रूरत है कि और ज़्यादा इस पानी का जो प्रेशर है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आग अब कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि ये केमिकल का गोदाम था, इसलिए इससे जो कार्बन का जो उत्सर्जन है काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में नज़र आ रहा था। और अभी से 15 मिनट पहले की जो स्थिति थी कि पूरे शहर के बीच का जो पूरा इलाका है उसमें जो काले कार्बन की जो आसमानी चादर थी उसने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा था। चीज़ें रंग इस समय जो प्रयास हैं, सामूहिक प्रयास आगरा पुलिस के, फायर ब्रिगेड कर्मियों के, वो लगातार नज़र आ रहे हैं। और भी बैकअप में कई सारे फायर टेंडर्स हैं, उसको कहीं ना कहीं स्टैंड बाई पर रखा हुआ। देखिए मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि जो प्रेशर है शायद इस फायर ब्रिगेड, इस दमकल में पानी कम हो रहा है, इसलिए बैकअप में दूसरी फायर टेंडर को यहाँ आगे रिप्लेस किया जाएगा ताकि ये जो पूरी जो आग है उसको कंट्रोल किया जाए। बड़ी बात यह है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात यह है कि क्योंकि ये जो केमिकल की जो फैक्ट्री में जो आग लगी हुई है, ये इसके जद में कई सारे मकान हैं और पड़ोस में भी एक गोदाम है, और अगर ये आग फैलती है तो ये नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अभी कल में जिस तरह से कानपुर में जो आग हुई है, 5 टावर जलकर खाक हुए हैं, बड़ी संख्या में हानि देखने को मिली है। उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बंद गलियों में जो गोदाम चलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं उन जो इंस्पेक्शन के नाम पर केवल खाना पूर्ति करके चले जाते हैं और उसकी जद में ये बड़े अग्निकांड देखने को मिलते हैं। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, जो बहता हुआ जो केमिकल सड़कों पर नज़र आ रहा है उसको दिखाएं। ये वाइट केमिकल जो आपको नज़र आ रहा है तस्वीरों में, ये वही एडहेसिव है, ये वही सुलोचन है, ये वही वो कहा जाए ये वही केमिकल है जिससे सोल को और जो लेदर को चिपकाने का ये काम होता है। और आप देख सकते हैं कि इस समय ये बहता हुआ ये केमिकल बता रहा है कि जिस तरह से ड्रमों में ये केमिकल भरा हुआ था, आग ने उन ड्रमों तक पहुंची है और वो कहीं ना कहीं वो ड्रम लगातार फट रहे हैं और उसके बाद जो बहता हुआ जो केमिकल बाहर निकल रहा है, और यही सबसे बड़ा इस आग का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। और इस समय देखिए एक बार फिर से
पानी का प्रेशर दमकल कर्मियों ने लगातार बढ़ा दिया है। लगातार आग इस समय काफ़ी तेज हो चली है और ऐसे में डायरेक्ट जो पानी का जो फ्लो है वो पड़ोस की बिल्डिंग से पानी का प्रेशर लेने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय स्थिति काफ़ी ज़्यादा, अभी कहा जाए पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड कर्मियों के लिए ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। लगातार इस समय जो पूरा फायर ब्रिगेड कर्मियों का जो पूरा प्रयास है कि कैसे भी बिल्कुल नितिन, एक सवाल ये भी उठता है कि जैसा आपने बताया कि ये एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और हालांकि जब भी हम देखते हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सब थोड़े से लोकल एरिया से अलग रखा जाता है ताकि कोई भी अगर हानि होती है तो वो आसपास के लोगों को ना हो, थोड़ा सा अलग रखा जाता है। लेकिन इस तरीके से लोकलाइट्स के बीच में, घरों के बीच में फैक्ट्री खोली गई है, इस पर भी एक सवाल उठता है। उनसे बात करते हैं। जो फैक्ट्री मालिक हैं जिनके इसमें फॉर्म और गद्दे का काम होता था, उनके द्वारा सूचना दी गई कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और उसको लेके तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई हैं। सीपो साहब भी मौके पर हैं। आग बुझाई जा रही है। फिलहाल अभी तक जो जानकारी है, एक व्यक्ति झुलसा हुआ है जिसको अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। हाँ, जुगनू नाम का व्यक्ति है जिसके बारे में बताया गया। बाकी अभी हम लोगों की प्राथमिकता आग बुझाने को है, बाकी चीज़ें बाद में जांच कर सकते हैं। कारण का अभी कोई वो नहीं है, प्राथमिक बता रहे हैं कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी, ये बता रहे हैं। लेकिन इन्होंने अब ये भी कहाँ देख पाएंगे भाई, ये तो बाद में देखा जाएगा। देखिए बिल्कुल प्राथमिकता है कि किस तरह से जो फायर है उसको कैसे कर्व किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। और इस समय आप देख सकते हैं कि एसीपी राकेश कुमार सिंह खुद मौके पर मौजूद हैं। वो लगातार डायरेक्शंस दे रहे हैं और जो तमाम थानों का जो पुलिस फोर्स है और इसके साथ ही जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो लगातार इस समय उनकी कोशिश ये है कि किस तरह से आग को कंट्रोल किया जाए। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पड़ोस के पीछे जो तमाम बिल्डिंग्स हैं, पड़ोस में जो तमाम बिल्डिंग्स हैं, वहाँ आग का दायरा किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। और यही वजह है कि कोशिश लगातार यही बनी हुई है कि आग को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। कई सारे जो फायर टेंडर्स हैं इस समय मौके पर बने हुए हैं। हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं, सिराज कुरैशी साहब, क्या लग रहा है ये चीज़ें, ये थोड़ी सी लापरवाही हो जाती, कई लोग मर जाते हैं यहाँ पे आज, इसलिए क्या बात है, बोलिए साहब। यहाँ हो जाती, यहाँ पे कई लोग मर जाते, लेकिन हम यहाँ पे पब्लिकली लोग नहीं होते। सबसे पहले मैं दौड़ के आया इसी इलाकों में कि मैं ये फैक्ट्री चल रही थी। हाँ, रिहायशी इलाके इधर केमिकल कौन सा? और सोल्यूशन हाँ, सोल्यूशन कहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ये मिक्स आबादी, इधर जाते हुए इधर रुक जाती है और यहाँ पे अक्सर नई से उन्माद शुरू भी होते हैं। अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती तो ये दूसरा रूप ले सकता था। देखिए पुलिस के लिए कई सारी चुनौतियां, एक चुनौतियां ये है कि ये जो पूरा इलाका है ये मिश्रित आबादी का इलाका है। तो कहीं अगर अग्निकांड में कई और दूसरे समुदाय के घरों की बिल्डिंग अगर जद में आती है तो अननेसेसरी कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। देखिए इस समय की जो लगातार तस्वीरें हैं कि पुलिस का जो प्रयास है कि कैसे भी जो लगातार लपटें उठ रही हैं उनको कैसे शांत किया जाए, उनको कैसे कर्व किया जाए, अंडर कंट्रोल में लिया जाए। देखिए लगातार इस समय जो धुआं है, हालांकि ये ज़रूर है कि समय के साथ जो फ्लेम है वो कंट्रोल हुई है, उसकी इंटेंसिटी डाउन हुई है, लेकिन फिर भी लगातार जो केमिकल के कई सारे ड्रम्स अंदर रखे हुए हैं और वहाँ तक आग पहुँची है और जिसकी वजह से पूरे इस फायर ब्रिगेड कर्मियों को ज़बरदस्त चैलेंज देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार कार्बन निकलता हुआ, केमिकल बहता हुआ इस समय नज़र आ रहा है। ये बड़ा चैलेंज इस समय बना हुआ है। ये पूरा जो इलाका है मुस्लिम बाहुल इलाका है, जिसमें जो दूसरी तरफ पीछे की बैक साइड में जो जाटा समाज की भी बड़ी आबादी रहती है। तो स्थानीय लोगों का कहना कि कहीं ये एक चुनौती भी बनी हुई है कि कहीं समुदायों में किस तरह का संघर्ष ना होगा, लेकिन ऐसी अप्रिय स्थिति फिलहाल यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। पूरी तरह से लगातार तो ये देखिए आप कैसे इस आग को कंट्रोल करने का प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कर रहे हैं। तेज प्रेशर के पानी की बौछार के साथ इसे कुछ हद तक कंट्रोल किया भी गया है। जितनी ऊंची लपटें उठ रही थी, जितना काले धुएं का गुबार ऊपर जा रहा था, उसमें कमी आई है। पिछले कुछ मिनटों में ये हमने देखा है, इसको हमने विटनेस किया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और अधिकारी वहां पर बने हुए हैं। चीफ फायर ऑफिसर वहां पर मौके पर मौजूद हैं और एक व्यक्ति झुलसा है, जुगनू नाम बताया जा रहा है, उसे अस्पताल भेजा गया है प्राथमिक उपचार के लिए। और इधर इस आग को काबू करने के तमाम प्रयास आप लाइव देख रहे हैं।
ये आगरा का मंटोला इलाका है, मिक्स्ड आबादी का इलाका है, घना बसा इलाका है, घनी बस्ती है और उसमें ये सोल्यूशन जो जूते के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका ये गोदाम था और आग ने यहां पर इसीलिए भयावह रूप धारण कर लिया है। एक बड़ी खबर बुलंदशहर से मिल रही है। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के असर की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। सीसीटीवी में ब्लास्ट के बाद कई मकान हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद वहां की धरती हिल गई थी। ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी में दिखे धूल के गुबार और सीसीटीवी में कैद धमाके की तस्वीर बेहद डराने वाली है और विचलित कर देने वाली है। आप देख सकते हैं, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद हिली धरती आपको हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इतना जोरदार धमाका ये जी, मनीषा, जी, जी, जी। उसको हम महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों से। ये देखिए आप, बिल्कुल। थर्रा गई धरती, थर्रा गए मकान। बिल्कुल, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जब केमिकल फैक्ट्री पर ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ, तब धरती हिल उठी। और ये तस्वीरें डायरेक्ट एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहा है, टीवी स्क्रीन पर हैं। एक सीसीटीवी फुटेज है जहां पर आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक है जहां धरती हिलती हुई दिखाई दे रही है। हिलने से मकान को भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहां पर भी काफ़ी झटका महसूस किया गया है। लोग विचलित होते हुए दिख रहे हैं। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर 5 लोगों की मौत हुई थी कल इस धमाके में, उस घर में जो मौजूद थे। और घर में धमाका हुआ, लेकिन बाहर इस धमाके का असर क्या हुआ वो इस सीसीटीवी फुटेज से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।